महात्मा गांधी बीमारी से भी मर जाते तो गांधी होते। नाथूराम गोडसे गोली चला के गांधी को ना मारा होता तो गोडसे को कोई नहीं जानता। कभी गीता को गाली, कभी रामायण को गाली, कभी कुरान को गाली। सदन में जिस तरीके से मां बहन कटवा कहा गया, ये भारत में ही संभव है ना हो। जिस तरीके से करनी सेना के नाम पर, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा, लगातार उनको फोन पर धमकी, काट देंगे, मार देंगे, माए बहन कर रहे हैं कटवा, तो क्या क्या बोल रहे हैं। जबकि उसने खुद कहा कि ये जाति पर नहीं लेना चाहिए, खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। एक तो कौन अचकोल बचकोल है, वो कहता है कि 2 मिनट में गला काट देंगे, कोई कहता है गले काट देंगे। शासक और मानवीय मूल्य पे जीने वाला व्यक्ति बदलने की तारीख लिखता है। अब हम पल पल गला काट रहे हैं। जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों न पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। अर्जुन क्षत्रिय थे, युधिष्ठिर क्या थे, नकुल सहदेव क्या थे, शूद्र वैश्य, भीम क्या थे। सिर्फ अर्जुन को ही क्षत्रिय क्यों कहा गया? युधिष्ठिर क्षत्रिय की कतार में खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने अंतिम सत्य जो ब्रह्म का रूप है और जीवन का जो रूप है उसको समझने में पीछे वो नहीं रहे। कृष्ण की बहन की शादी हुई अर्जुन से, यदि हम उसे क्षत्रिय के राजपूत समाज कहते हैं और कृष्ण को जादव कहते हैं, तब भी जाति नहीं है। कृष्ण की बहन की ब्याह अर्जुन से और अर्जुन की बहन की शादी कृष्ण से, तब भी हम सब लोग रिश्तेदार हैं। शिव ने तीनों मूलवासी आदिवासी जो कबीला था, तीनों की कन्या से विवाह रचा के वसुदेव कुटुंबकम की बात थी, तब भी हम जाति नहीं है, तब भी हम लोग सब एक हैं। हर वर्ग का और हर वर्ण का, हर विचारों का सम्मान इस दुनिया में हुआ है। चाहे वो ब्राह्मण हो जाति के आधार पर, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो। अब वैश्य को आप भारत और विश्व के निर्माण में, जमीन से लेकर के व्यापार तक, यदि किसी ने राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण में जीवन को गति देने का काम किया तो वो वैश्य है। सुदामा ने जहर पी लिया न हो, कृष्ण को गरीब नहीं न बनने दिया, और राजा से रंग सुदामा हुए ना, किसको गाली देंगे आप हमको बताइए। रामायण में राम हमारे आराध्य हैं और सबसे बड़े उत्कृष्ट कैरेक्टर है, तो वाल्मीकि जी को कैसे भूल जाइएगा? और तुलसी की उस रचना को कैसे भूल जाइएगा जिसको तुलसी ने उस रामायण को घर घर पहुंचाने की सरल भाषा में की। तो तुलसी की भूमिका, वाल्मीकि की भूमिका और राम का विचार और संघर्ष हमारे जीवन की आत्मसाध शक्ति है। केवट को रामायण से अलग कर सकते हैं, उसकी भूमिका क्या है? कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समाज जिसका इतिहास न हो, आप हमको बता दीजिए। त्रेता युग में यदि मैं बात करूं, परशुराम अपने प्राणों की चिंता करके समाज के कल्याण की बात यदि उसने की, तो फिर आप यदि यह कहिएगा तो वहां यदि सबसे बड़ा शोषण का कारण कोई 2 आदमी था तो उसको जाति से जोड़ दीजिएगा। तो परशुराम जी को यदि ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग मानते हैं, तब तो स्वर्ण की कथा और पटकथा लिखी ही नहीं जाएगी। कब आया ये स्वर्ण? परशुराम भगवान ने जिस अत्याचार के खिलाफ लड़ा, भले आज उसको जाति का भगवान मान दिया, आप उसको क्या कहिएगा कि क्षत्रिय राजपूत का विरोध किए थे वो, कि उस व्यवस्था का विरोध था। कब तक सदन में आप गाली दे रहे हैं एक राज्यसभा को, माए बहन कर रहे हैं कटवा, तो क्या क्या बोल रहे हैं। जबकि उसने खुद कहा कि ये जाति पर नहीं लेना चाहिए, खुद पहले बोल दिया और हो भी नहीं सकता। आधुनिक भारत की कल्पना करने में किसी जाति और धर्म को, मजहब को आप कमजोर नहीं देख सकते हैं। और ये सही है कि आज भी दलित, आज भी जो गरीब है, वंचित है, निषाद है, मल्लाह है, केवट है, नुनिया है, शर्मा है, झोला है, शाह है, चंद्रवंशी है, कमार है, कुम्हार है, आज भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से उसके पेट खाली है, उसका स्कूल खाली है, उसकी आर्थिक स्थिति बुरी है। अभी हमने 11% गरीब ऊंची जात के लोगों को भी आरक्षण दिया। ये समय काल पात्र की डिमांड थी और ये देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भागीदारी बढ़ेगी, उसकी भी हिस्सेदारी बढ़ेगी।
अंतिम सत्य ईश्वर या परम ज्ञान, इसी को कहा गया ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति नहीं थी, ईश्वर का ज्ञाता, ईश्वर को जो समझने का लगातार प्रयास किया। ऋषि मुनि काल से लेकर क्या तक कोई जाति नहीं थी। कौन सा शासक, कौन सा महाराणा प्रताप, कौन सा ऐसा शासक जो क्षत्रिय थे या यदु थे या कृष्ण थे या कोई थे या राम थे, उन्होंने बदलने की तारीख तय की कि बदला लेने की तारीख तय की। कब बदला लिया गया कृष्ण के द्वारा, कब बदला लिया गया राम के द्वारा। हमेशा शासक और मानवीय मूल पे जीने वाला व्यक्ति बदलने की तारीख लिखता है। अब हम पल पल गला काट रहे हैं। एक तो कौन अचकोल बचकोल है, वो कहता है कि 2 मिनट में गला काट देंगे, कोई कहता है गले काट देंगे, कोई कहता है खून की नदियां बहा देंगे, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। 7 जून 1893 गांधी जी को धक्का मार के रेलवे स्टेशन पर जब गिरा दिया गया था, तो वो लम्हा एक इंसान पैदा किया था और उसी से प्रभावित हुए थे नेल्सन मंडेला। और उसी वक्त साम्राज्यवादी सोच और हिंसा के खिलाफ जूझने का संकल्प एक व्यक्ति ने लिया था दक्षिण अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला से किसी ने पूछा कि आप सबसे ज्यादा गांधी से प्रभावित क्यों हैं? उन्होंने कहा था क्षमाशीलता और सबको साथ ले चलने की प्रवृत्ति ही गांधी का नाम है, और उसी ने प्रभावित किया। तब नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, जब वो आए सत्ता में तो समदर्शी नीति अपनाए, मूल कबीलाई लोगों के साथ गोरे और भारतीय प्रवासी का एक समान सम्मान स्थान दिया। यही वजह थी कि मातृभूमि के विभाजन के बजाय नेल्सन मंडेला ने विकास को पदवी दी थी। तब क्या हुआ, रंगभेद विहीन लोकतंत्र उन्होंने शुरुआती कदम में उठाई। नतीजा हुआ दक्षिण अफ्रीका पिछले दशकों में बहुत तेजी से उभरे। ब्रिक्स मुल्कों में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का महत्वपूर्ण सदस्य है। महात्मा गांधी बीमारी से भी मर जाते तो गांधी होते। नाथूराम गोडसे गोली चला के गांधी को ना मारा होता तो गोडसे को कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं। आज भी हमें लड़ना होगा समाज के 85% लोगों के लिए, लेकिन जौड़ी नहीं है कि किसी जाति धर्म को गाली देकर, कभी गीता को गाली, कभी रामायण को गाली, कभी कुरान को गाली। सदन में जिस तरीके से मां बहन कटवा कहा गया, ये भारत में ही संभव है ना हो। भारत के एक गांधी ने नेल्सन मंडेला को जन्म देकर दक्षिण अफ्रीका को दुनिया का नंबर 1 बनाने का प्रयास किया। ये जो विचारधारा है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अभी नेताओं की जो विचारधारा है वह मानवता का नहीं है, लोकतंत्र का नहीं है, संविधान का नहीं है, वह हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आर्थिक आजादी का नहीं है, वह 1 नेशन 1 हेल्थ 1 एजुकेशन का नहीं है। सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई जाति व्यवस्था इसमें नहीं आती है। इससे और क्षत्रियता का जो युद्ध था, पराक्रम था, उसको कुछ गलत लोगों ने इतिहास को और गलत तरीके से समाज में नए जनरेशन में गाली गलौज करके अपमानित किया है। जिस तरीके से आज बीजेपी या अन्य लोग लगातार इसको काट दो, उसको कर दो, ऐसे लोगों को राजनीति से रोकना चाहिए। इसके पीछे बड़ी शक्ति है जिसमें बीजेपी की भूमिका है। राज्यसभा में उसको मां बहन की गई, राज्यसभा में उसको कटवा कहा गया, कोई मुसलमान क्यों नहीं गाली गलौज किया? मैं मनोज झा जी का एज ए पॉलिटिकल, एज ए प्रोफेसर बहुत सम्मान करता हूं। वो इतिहास की ही बात करेंगे। गांधी पर जब बम से हमले हुए थे ना, तो सरदार पटेल गए थे सुरक्षा देने, बोला नहीं लेंगे। जिस तरीके से करनी सेना के नाम पर, मैं करनी सेना की बात नहीं कर रहा, लगातार उनको फोन पर धमकी, काट देंगे, मार देंगे। जब तक पप्पू यादव और हमारी पार्टी जिंदा है, दुनिया का कोई बड़ा कंस क्यों न पैदा हो, कृष्ण के अस्तित्व को और दुनिया के श्रेष्ठ कर विचार को कोई मिटा नहीं सकता। पप्पू यादव हर परिस्थिति में मैं खड़ा हूं, कंस को मिटना ही पड़ेगा। उतावलापन इस देश की मर्यादा नहीं है। हम आए हैं वसुधैव कुटुंबकम के लिए, हम जाने जाते हैं सर्वधर्म संभाव के लिए, हम जाने जाते हैं सार्वभौमिकता के लिए, और हम जाने जाते हैं सहिष्णुता के लिए। हम मनोज झा जी के साथ खड़े हैं, स्टैंड के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति
किसी समाज के समुदाय वर्ग जाति को के साथ नफरत के आधार पर देखेगा, रामायण हो या गीता, कुरान हो या बाइबिल, मेरे लिए हर विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। किसी को गाली देने वाले के खिलाफ पप्पू यादव से लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।